सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 26। आँखों के ऊपर मैदान सहदल कवल का शुरू हुआ और यही शुरू ब्रह्मांड की है और ये हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जा सिफली स्थूल सरगुन में दाखिल हैं और 2 स्थान सहस्दल कवल और तुकुटी के निर्मल सरगुन कहलाते हैं, और इसके परे का स्थान यानी शून्य निर्गुण खालिस कहलाता है, और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा है कि स्थान संतों का सरगुण और निर्गुण के पार है। और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो, तब असल मुकाम पावेगा। और भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई है, बहुत से बहुत है। यह सब हाल सच्चे अभ्यासी को सदगुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त वह आप देखता जाएगा। दफा 27। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले साध और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि वेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है और हर एक की ताकत उसके समझने की नहीं है, और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में, जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चढ़ता जाएगा, वैसे ही आय का भेद उसको जताया जाएगा। पर यह मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलत वक्त समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहरमुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि यह नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे, याद करके उसकी धारणा अव्वल बाहरमुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूर्त ध्यान करने के लिए और सूरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें और बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों को तरकीब देकर यानी बहला और फुसला कर बनवानी शुरू की, और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई, और पुरानी किताबों में जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था, गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई, और हाल यह है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती और हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया और सब के सब नकली परमार्थी होते चले गए, और रफ्ते रफ्ते मुकाम और बढ़ते रफ्ते तमाम मुकाम में यही चाल जारी हो गई, और संसारी और भोगी लोगों को यह पूजा पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। 28। अब कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ ज़हूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में, जैसे मुफलसी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े, जो कि आपस में ईर्ष्या और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा, और यह भी मुलाजा किया
कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सत्पुरुष राधा स्वामी को दया आई और वे कृपा करके सदगुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ वाणी और वचन में खोलकर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नजर से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा वाणी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद कि ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकारक उपदेश संतों का जारी होवे। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहब और पलटू साहब और गरीबदास जी का, जो कि इस अरसे 700 वर्ष में जाविजा थोड़ा बहुत जारी हुआ। 29 पंडित और भेक हर एक संत के वक्त में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहाँ तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रणोतक वेद मत के साथ माफकत रखता है जारी न होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी की चाहिए नहीं हुई। 30 यह सच है कि अमूमन कुल जीव संत अधिकारी संत मत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषयी यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अकल इस मत के समझने में हैरान होती है। और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं, उनके छोड़ने और संतों का इस मानने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेक उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस बात पर नहीं आता है और संतों की यह मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। किस वास्ते कि ऐसा अकीदा फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसे कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है। जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ भी ख्याल नहीं और न उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इससे चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे, या संत सतपुरुष का या परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता। 31 और जो इष्ट की कला और शक्ति और यानी करामत देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कि दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और यह हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं, मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया। इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और अधिकार जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अकल और हवास के माफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स, चाहे जिसमें
अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसे इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते हैं। इसी सबब से ना के सर बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 2। राधा स्वामी मत वालों का बर्ताव साथ अपने कुटुंब परिवार और बिरादरी के। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को हुक्म है कि अपने घर में रहकर और पेशा या रोजगार बदस्तूर जारी रखकर जो जुगत कि उनको बताई जावे उसका अभ्यास 2 बार, 3 बार या 4 बार हर रोज 1-1 घंटे या कुछ कम करते रहें, और दुनिया की फिजूल और बेफायदा चाहे उठानी मौकूफ करें, और जिस वक्त अभ्यास करें उस वक्त तो जरूर इस कदर होशियारी रखें कि दुनिया के ख्याल उनके मन में जहाँ तक मुमकिन होवे ना आवे, और जो बगैर इरादे के ऐसे ख्याल उठें तो उनको जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे हटा देवें। सत्संगी को चाहिए कि अपने कुटुंब परिवार के संग प्रीत भाव के साथ बर्ताव करे, और जिसका जो हक होवे जहाँ तक मुनासिब होवे उसको अदा करे। जो कुटुंबी इसके साथ सच्चे परमार्थ में शामिल हो जावे तो बहुत अच्छा, नहीं तो 1, 2 या 3 मर्तबा इसको चाहिए कि उनको राधा स्वामी मत की बढ़ाई और उसके अभ्यास का फायदा खोलकर समझावे। जो ये बात उनकी समझ में आ जावे और वे अपनी राजी से जिस कदर शामिल होवें उनको अपने साथ पद्मार्थ में लगा लेवे, और जो वे टेकी या कर्मी और भरमी होवें और संतों के वचन को न माने और भेख और पंडितों की चाल के माफिक अपना बर्ताव जारी रखें, तो राधा स्वामी मत के अभ्यासी को चाहिए कि उनके साथ जिद और अदावत न करे, उनको उनके हाल पर छोड़ देवे और दुनिया का व्यवहार उनके साथ बदस्तूर बरतता रहे। जो इसके कुटुंबी बेफायदा झगड़ा और लड़ाई इसके साथ इस निमित्त करें कि ये राधा स्वामी मत को छोड़कर उन्हीं का संग देता रहे, तो जो इसकी समझ में राधा स्वामी मत की बढ़ाई अच्छी तरह आ गई है उनसे साफ कह देवे कि वो उनका संग नहीं दे सकता है, चाहे वे उससे प्रीत भाव और दुनिया के व्यवहार का बर्तावा रखें या नहीं, लेकिन उनके दीन और दुनिया के मामले में किसी तरह से दखल न देवे। जिस तरह का परमार्थ और व्यवहार उनको भावे वे बदस्तूर करते रहें। धन की मदद जिस कदर हो सके उनकी करता रहे और एहतियात रखे कि इसकी बेपरवाही के सबब से उनको किसी तरह की तकलीफ न हो। जो इसकी स्त्री और पुत्र परमार्थ में इसके संगी हो जावें और माता पिता और भ्राता और बहन भी संग देवें, तो इन सब की ज़्यादा खातिरदारी और प्यार भाव करें, क्योंकि ये सब धुर मंजिल तक का संग देकर आखिर को सब मिलके एक ही स्थान यानी सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में बासा पावेंगे। और जब तक दुनिया में उनका संग है तब तक एक दूसरे को दोनों काम में
यानी स्वार्थ और परमार्थ में मदद देवेगा। धन्य भाग है ऐसे सत्संगी के कि जिसका कुल घर परमार्थ में उसके शामिल है, और जो सब शामिल ना हुए और थोड़े से ही जैसे स्त्री और पुत्र शामिल हुए तो भी भागवान है कि उसको घर में भी मदद मिल सकती है और सत्संग में भी मदद तैयार है। अपनी बिरादरी से भी राधा स्वामी मत के सत्संगी को जहाँ तक मुमकिन होवे ऐसी होशियारी और संभाल के साथ बर्ताव करना चाहिए कि जिसमें कोई झगड़ा और बखेड़ा पैदा न होवे और न किसी से दुश्मनी या अदावत कायम होवे। हर जगह और हर हालत में दीनता यानी नियाजमंदी बड़ा भारी असर वाला औजार काम देने के वास्ते सत्संगी के पास मौजूद रहता है। जहाँ जैसा मौका और मुनासिब देखे वहाँ उसकी मुआफिक कार्रवाई करे और बेपरवाही और धमकी और सख्ती के वचन किसी से या किसी की निस्बत जवान से निकालना मुनासिब नहीं। इसमें नाहक तकरार और फिसाद खड़ा होता है और सत्संगी को फिसाद और झगड़े को हमेशा जहाँ तक मुमकिन हो वे बचना चाहिए ताकि उसके परमार्थ में खलल और नुकसान ना आवे। अपने दोस्तों से भी राधा स्वामी मत के सत्संगी को प्यार भाव के साथ बर्ताव रखना चाहिए, पर जो वे और रिश्तेदार और बिरादरी के लोग जब जब मिले इसके परमार्थ की हंसी या खिल्ली उड़ावें और तान और तंज के वचन कहते रहें तो 1, 2 या 3 बार उनको सहूलियत के साथ जवाब साफ देकर उनकी गलती पर उनको खबरदार कर देवे और राधा स्वामी मत की महिमा और बड़ाई उनके रूबरू बयान कर देवे। और जो फिर भी वे अपनी आदत हंसी और खिल्ली की न छोड़ें और जब जब मिले तब तब उस सत्संगी के साथ छेड़छाड़ करते रहें तो मुनासिब है कि उनसे कम मिले और अपने वक्त फुर्सत को सुमरन ध्यान या भजन या पाठ में लगाना शुरू कर देवे। राधा स्वामी दयाल की मेहर से वे सब आहिस्ता आहिस्ता आप ही उस सत्संगी की तरफ से हटकर अलहदा सोहबत इख्तियार कर लेंगे और इससे आइंदा को बहुत सारोकार न रखेंगे। जब ऐसी सूरतें होती जावें तो जानो कि राधा स्वामी दयाल की दया है कि वे आप अपने अभ्यासी सत्संगी का पीछा हर एक से छुड़ाते जाते हैं और एक दिन इसी तरह सब रिश्ते और डोरियों को बिल्कुल ढीला करके सूरत को सहज में अपने निज घर में पहुंचा देवेंगे। सत्संगी को चाहिए कि जो उसके घराने में पुरानी रस्में जारी है और उसके कुटुंबी उनको बिरादरी के खातिर बदस्तूर जारी रखना चाहें तो उनको उन रस्मों में बरतने देवें, और जो वे परमार्थ में इसका संग दे रहे हैं तो इसको भी मुनासिब है कि ज़ाहिरी तौर पर उन रस्मों में अपने कुटुंबियों का संग देवे और अंतर में यह भी और कुटुंबी भी राधा स्वामी का ध्यान करें। इसमें किसी तरह का परमार्थी हर्ज नहीं होगा। जब तक सत्संगी ग्रस्त में बैठा है तब तक उसको अपनी बिरादरी से थोड़ा बहुत व्यवहार रखना ज़रूर और मुनासिब है, और इस वास्ते उनकी खातिर कोई कोई पुरानी रस्म और चाल भी जारी रखना मुनासिब है, और जिसमें बिरादरी के शरीक होने या दखल देने की खास ज़रूरत नहीं है उस रस्म में कमी बेशी करने का इख्तियार है, और जिस रस्म के सबब से कोई खास तकलीफ या नुकसान या मुश्किल उठानी पड़े
और ऐसी रस्म को बदलना मुनासिब मालूम होवे और बिरादरी का उसमें खास दखल नहीं है, तो इख्तियार है कि उस रस्म को जिस तौर से मुनासिब होवे बदल देवे, पर इस कदर एहतियात रखें कि कोई काम अहंकार और ज़बरदस्ती और लोगों के दिल दुखाने को दिखावे के साथ न करें कि इसमें नाहक तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ेगा।